यह अंतरिक्ष बहुत ही विचित्र और रहस्यों से भरा है। युगों पहले जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में थी और दुनिया के रहस्यों से मनुष्य अनजान था, आज भी धरती पर ही बहुत से विचित्र और रहस्यों से भरे ऐसे स्थान मौजूद हैं जिनके रहस्य की पूर्ण जानकारी मनुष्य को नहीं है। फिर अंतरिक्ष में ऐसे विचित्र रहस्यों की एक कल्पना ही है। ऐसा ही बहुत पहले धरती के पहाड़ों, जंगलों और बादलों से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी संसार था, वायुलोक। वायुलोक राज्य में एक अद्भुत राजा ड्रैगन का राज्य था, जिसका नाम था अरण्यक। अरण्यक का शरीर बहुत ही चमकदार, सफेद और विशाल था। उसके विशाल पंख जब आकाश में फैलते थे तो ऐसा लगता था जैसे बादल के पंखों वाला एक विशाल पक्षी उड़ रहा है। उसकी आंखों से तेज नीली रोशनी की चमक निकल रही थी और उसकी उड़ान इतनी तेज होती थी कि हवा भी उसका पीछा नहीं कर सकती थी। लेकिन अरण्यक केवल एक शक्तिशाली जीव नहीं था, वह धरती वासियों का हितैषी, आकाश और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाकर रखने वाला आकाश प्रहरी था। अचानक एक शाम धूमकेतु नामक रहस्यमयी धुएं का एक बहुत बड़ा गोल घेरा यानी बवंडर अरण्यक के राज्य वायुलोक के आसमान में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। सूरज ढल चुका था और आकाश सुरमई रंग का, जिसमें बीच बीच में लाल धारियों वाला हो रहा था। इस अजीब से काले धुएं के गोल घेरे को पहले कभी नहीं देखा गया था। अरण्यक को भी यह साफ दिखाई दे रहा था। अरण्यक तुरंत सतर्क हो गया। जरूर यह कोई दूसरे लोक से आया अनजान संकट है जो उसके साम्राज्य को तहस नहस करना चाहता है। यह कोई साधारण सा बादल नहीं है, उसने मन ही मन कहा। यद्यपि अरण्यक की एक विशाल ड्रैगन पक्षी सेना थी, पर वह अकेले ही इस अनजान शत्रु के बारे में जांचना चाहता था। अरण्यक बड़ी तेजी से उस दिशा में उड़ चला। ज्यों-ज्यों वह उस घेरे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। धुएं के उस गोल घेरे के अंदर से ठंडी और डरावनी ऊर्जा निकल रही है। वह अंधेरे और धुएं का द्वार कुछ ही पलों में बड़ा हो गया। फिर अचानक उसके अंदर से एक भयानक आवाज आई, हर्र। तभी धुएं के भीतर से काले पंखों वाले जीव बाहर निकलने लगे। उनके शरीर धुएं जैसे थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। अरण्यक समझ गया, यह अंधर लोक का जादुई द्वार है। अगर द्वार खुल गया तो ये भयानक जीव पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक त्राहिमाम मच जाएगा। अरण्यक ने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश में ऊंची उड़ान भरी। साथ ही उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी पुकार सुनकर उसकी विशाल सेना प्रकट हो गई। उसने जोरदार दहाड़ लगाई, यह आकाश तुम्हारा नहीं है। तुम विशाल जरूर हो, पर हम तुमसे डरने वाले नहीं। उसकी दहाड़ में इतना बल था कि बादल भी कांपने लगे। अरण्यक ने अपने पंख तेजी से घुमाए। हवा की तेज लहरें उठी और धुएं के राक्षसों की ओर बढ़ गई। एक एक करके कई राक्षस हवा की ताकत से दूर फेंक दिए गए।
लेकिन तभी धुएं के बीच से एक और छाया दिखाई दी। यह था धुएं का स्वामी स्वयं, एक विशाल दानव धूमकेत। उसका शरीर काले पत्थर जैसा भारी भरकम था और उसके मुंह से धुएं के बम निकल रहे थे। वह जोर से हंसने लगा। ड्रैगन, अब इस वायु लोक और धरती लोक का स्वामी मैं धूमकेतु बनूंगा। अब तुम इसके स्वामी नहीं रह सकते। अरण्यक ने अपने बोलते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम वायु लोक को छू भी नहीं सकते और धरती लोक की बात तो भूल ही जाओ। फिर क्या था, एक भयानक युद्ध छिड़ गया। चारों ओर हाहाकार, चीख पुकार और धुआं ही धुआं। आकाश भयानक और जहरीले काले धुएं से भर गया। अरण्यक ने अपने मुंह से भयानक आग की ज्वालाएं फेंकी। काला धुआं जलकर राख हो गया। धुएं के दानों ने फिर से काले धुएं के तूफान अरण्यक की ओर फेंका। अरण्यक नीचे बैठ नहीं गया होता तो शायद उसका अंत ही हो जाता, पर वह बाल बाल बच गया और जोर से हार्डी पुकारा। परंतु हार्डी का नाम सुनते ही धूमकेतु कांप उठा। वह समझ गया था हार्डी की अद्भुत शक्तियां, उसके सामने वह नहीं टिक सकता। कुछ क्षण के लिए के दानों का ध्यान भटक गया। तभी एक जोरदार टक्कर ड्रैगन ने अपने पंखों से मारी। अंतरिक्ष में एक विद्युत तरंग उत्पन्न हुई। आकाश में बिजली जैसी चमक फैल गई। अरण्यक की शक्ति, अरण्यक को पता था केवल ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पंखों को फैलाया। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर प्रकाश की हल्की नीली रोशनी की गोले में बदल गया। उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ती गई। अब अरण्यक केवल एक ड्रैगन नहीं था, वह अंतरिक्ष में एक शक्ति पुंज बन गया था। पूरा आकाश रोशनी और चमक से भर गया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धम! एक दानव पीछे की ओर गिर गया था और धुएं के द्वार के अंदर खींचता चला गया। अब वह काला द्वार भी धीरे धीरे बंद होने लगा। कुछ देर बाद आकाश फिर से शांत और निर्मल हो गया था। बादलों के बीच से चांद निकल आया। चांद की रोशनी धरती और पहाड़ों पर फैल गई। अरण्यक अपने वायु लोक में खुशियां मनाने लगा। उसकी सजगता और वीरता से दुनिया एक बार फिर सुरक्षित हो गई। तो इतिहास लंबे समय तक उसे याद रखेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख दीजिए। ऐसी ही और भी फैंटासी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी किंग आरके को सब्सक्राइब कर लीजिए।